ओके, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का। सॉल्ट अनसॉल्ट सब कराता है मैं। चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा सॉल्ट एग्जाम्पल है, पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे सॉल्ट एग्जाम्पल। अरे मिला प्रॉब्लम 1.1 मिला प्रॉब्लम, मिला ना क्वेश्चन? टेक्स्ट बुक है आपके पास? हाँ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, बराबर। तुमको किसका मास दिया है? मास ऑफ एटम, और यूनिट क्या है? ग्राम, बराबर। हाँ, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू? देखो क्या दिया है पहले वो बताओ, क्या दिया बताओ गिवन में? मास ऑफ ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन कितना है बोलो? 26.5689 ना, 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम में तुमको दिया है, बराबर। और क्या पूछा है? वही सेम वही चीज पूछा है, बोला कि फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। तुमको मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, लेकिन क्या यूनिट होना चाहिए अभी? यू, यू ना, यही क्वेश्चन है, पढ़ लो वही ना। हाँ, तो ग्राम और यूनिफाइड मास में क्या रिलेशन? देखो है ना हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन मालूम है ना? हाँ, तो क्या रिलेशन है बताओ, बोलो। 1 यूनिफाइड मास कितना होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर 1 यू इतना होता है तो कितना यू 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रहेगा? क्या एज्यूम करते हैं हम लोग उसको? एक्स यू, याद है ना? नहीं समझ आ रहा है? सिंपल है। अरे एक रिलेशन मुझे पहले से दिया है, बोला कि मास ऑफ ऑक्सीजन इतना ग्राम है, ये ग्राम है, लेकिन मुझे चाहिए तो यू में, बराबर ना? तो एक रिलेशन मेरे पास पहले से था, एक इसके हिसाब से मैंने एक रिलेशन बनाया, बस। इसके बाद तुमको मालूम है क्या करते हैं ना, डिवाइड करो दोनों को। बोलो क्या आएगा? 1। एक काम करो, इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो। बोलो क्या आएगा? x/1 ना, x/1 इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा? 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अपॉन, वैसे यूनिट जाना था, छोड़ो। अपॉन बोलो क्या है? बोलो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻24 कैंसिल। x अपॉन 1 मतलब x ना। हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग के लिए मैं सिर्फ 4 नंबर रखता है, ये 896। बताओ क्या बन जाएगा? पहले नंबर बताओ। 26.5 क्या लिखो? 5 बोलो, मुझे सिर्फ 4 ही नंबर चाहिए, 7 लिख दो। अपॉन बताओ 1. बोलो जल्दी, 66 4 ही नंबर चाहिए, 1 ना। 5 या फिर 5 से बड़ा रहेगा तो उसके पीछे का एक नंबर बढ़ा देते हैं, मालूम है, राउंडिंग ऑफ। चलो लॉग लगाते हैं। वो मैं लिख रहा नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो तुम्हारा काम है। मैं डायरेक्ट फटाफट लिखेगा। बोलो क्या लिखते हैं यहाँ पे? लॉग ऑफ है, बोलते भी रहो और चेक भी करते रहो। लॉग एक्स कितना आएगा? लॉग ऑफ 26.57 माइनस लॉग ऑफ 1.661 ना। जल्दी 26 का 5 का 7, पूरा आंसर बताने का, फुल आंसर। लॉग देखो और बताओ। ऐसा नहीं, आंसर बताओ पूरा। 1.4243 राइट। माइनस दूसरा बताओ 0 पॉइंट कितना? सबके पास लॉग बुक होना चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी हो जाना चाहिए। बोलो जल्दी। 2204 कैंसिल नहीं होएगा ना, इसको 13 बनाते हैं और ये 3। बोलो करो माइनस जल्दी। 9 फिर 3 0 2 1 क्या करते हैं अभी? निकाल के रखो फटाफट एंटी लॉग। तो यहां से x का आंसर रहेगा एंटी लॉग ऑफ 0.20 का 39। चेक करो जल्दी और मुझे फुल आंसर बताओ इसका एंटी लॉग। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, धड़ाधड़ सॉल्व होना चाहिए। फुल पूरा आंसर, पूरा आंसर कितना कितना? 15.99 x हमको ग्राम यू में निकालने का था ना, तो इतना आंसर होना चाहिए। देखते हैं 16 15.99 मतलब 16 हो गया ना, एक ही बात है। समझ गए कैसे निकाला आंसर? बोलो लास्ट में लिखेंगे, बोलो क्या लिखने का? देयरफॉर बोलो मास ऑफ ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन
इन U इज कितना 15.99 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16। समझा? बोलो, समझ गया रहेगा ना, इतना भी हार्ड नहीं है, आ जाना चाहिए तुमको। बोलो क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज टर्न करो, पेज नंबर 8, प्रॉब्लम 1.2। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉब्लम 1.2 बराबर। और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 8 बराबर। सॉल्व एग्जांपल है, देख लेना, सॉल्व करते हैं। चलो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने आता है ना सबको? एवरेज एटॉमिक मास, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तुमको एक टेबल दिया, देखो वहाँ पे टेबल दिया और बोला क्या फाइंड करो, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, बराबर है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने आता है, मालूम है ना? एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल अबंडेंस से और डिवाइड करते हैं 100 से। किया है, थियरी में आया हुआ है चीज़ है, तो फटाफट करेंगे। बोलो, तो मुझे निकालना क्या बताओ? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन निकालना है तो बताओ, पहला एटॉमिक मास कितना है? नियॉन 20 आइसोटोप कितना है? 19.9924 इनटू इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है? 90.92 बराबर। ये हो गया, डिवाइड किससे करने का है? चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि 2-3 नंबर है हमारे पास, 3 आइसोटोप है ना, 3 आइसोटोप है। चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ में नियॉन निकाल रहा है। बोलो क्या कहता है बताओ? ये इसका आंसर नीचे लिख रहा हूँ, बोलो क्या कहता है नंबर? 19.9924 इंटू कितना? 90.92 ना, डिवाइड करना है ना, इसका 100 से डिवाइड करना बाकी है। दूसरा बताओ, सेकंड आइसोटोप 20.9940 इंटू 0.26 बराबर ना। एक प्लस एक और आइसोटोप है 21.9914 इंटू 8.82 और सबको मिला के एक साथ ही मैं 100 से डिवाइड कर, चलेगा? बोलो, सबके नीचे 100 है ना, तो एक साथ 100 दे सकते हैं, चलेगा? अब वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। करेंगे क्या तुम लोग? बोलो, कर लेंगे? बोलो क्वेश्चन कर लेंगे क्या? अरे ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने, इसको फिर तीनों को प्लस करने का और डिवाइड बाय 100 से करेंगे। और जब 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी तुम्हारा पॉइंट आएगा वो पॉइंट को 2 स्टेप पीछे ले लो, खत्म ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, खुद से कर लेना, इतना सिर्फ टाइम वेस्ट है उसमें और कुछ नहीं। ईजी है ना, मल्टीप्लाई नहीं आएगा तुमको, आ जाएगा। तो ये है 20.1707 और एवरेज एटॉमिक मास इसके लिए यू में आएगा। एक्चुअल में जो ऊपर का आंसर है ना वो कितना आ रहेगा मालूम है? 17.07। नीचे 100 कैसे पॉइंट 2 स्टेप पीछे चले गया, समझा ना? हाँ, तो वो खुद से कर लो, इतना कोई टेंशन नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट, उसके नीचे देखो एक दिया प्रॉब्लम 1.3 मिला। क्वेश्चन 3 प्रॉब्लम कितना दिया है? प्रॉब्लम 1.3, पेज नंबर वही है ना, पेज नंबर 8। करते हैं फटाफट। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन U, यूनिफाइड में भी निकालो और ग्राम में भी निकाल के दिखाओ, बराबर? मतलब तुमको निकालने का है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास निकालना है, किसमें किसमें निकालना है? U में भी निकालने का है और O2 ना। क्या क्या बोला है? फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। U में एक बार आ गया तो हमारे पास ग्राम में निकालने तो हमको आता है ना, एक U कितना ग्राम में बता सकते हैं। चलो देखते हैं। अब एक बात जरा समझो, हाँ, ये U कभी आता है और ग्राम कभी आता है वो पहले क्लियर कर लो। इधर देखो, अगर मैं मास निकाल रहा है, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास निकाल रहा है या फिर एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहा हूं, बराबर, या फिर जो भी है एक आयन का मास निकाल रहे हैं, तो हमेशा इसका आंसर U में आएगा। किस में आएगा? यूनिफाइड मास में आएगा, समझा? हमेशा एक रहेगा तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल, समझा? एक आयन, तो किस में आ जाएगा? U में आएगा, यूनिफाइड मास में। लेकिन अगर मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम लिया, एक मोल मॉलिक्यूल लिया, तो ये कंफर्म हमेशा वो ग्राम पर मोल में आएगा। याद है ना? अरे एक मोल एटम का मास मतलब मोलार मास। मोलार मास याद नहीं है? सिखाया था ना मोलार मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ये, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको, इसी को तो बोलते हैं मोलार मास ना, यही तो है ना मोलार मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसको ही बोलते हैं मोलार मास। हमेशा यूनिट होता है ग्राम पर मोल, समझा? बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा ना? अगर 1 मोल का मास रहेगा तो याद रखो ग्राम आएगा वहां पे कंफर्म, और 1 एटम या फिर 1 मॉलिक्यूल रहेगा तो U आएगा। क्लियर है?
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? 1 बोल रहे हैं तो 1 बोल रहे मतलब यूनिट क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए, समझा? यू ना, यू आना चाहिए। 1 बोला है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास तुमको निकालना है। किस में निकालना है? यू में भी निकालने का और ग्राम में भी निकालना है। एक में डायरेक्टली बता सकता है। हाँ, हमको ऑलरेडी O2 बोला कि O बोला है? पढ़ो जरा क्या बोला है? O2। तो हमको तो मालूम है ना, मास ऑफ O2 कितना होता है? एक O16 होता है ना, O2 कितना हो गया? 32। 32 आएगा। बताओ ग्राम लिखूं कि यू लिखूं? यू। क्यों बोलो? 1 मॉलिक्यूल है ना। एक मिनट पूरा लिखता हूं। बोलो मास ऑफ क्या था हमारे पास? मास ऑफ, बोलो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। किसका? मॉलिक्यूल ऑफ O2। हमें कितना? 32 हमको पहले से मालूम था। कंफ्यूजन था कि U आएगा कि G आएगा। क्लियर मालूम पड़ा? 1 मॉलिक्यूल रहेगा या फिर 1 एटम रहेगा तो क्या आएगा बताओ? U ही आने वाला। तो U तो मिल गया। अगर तुम्हारे पास U में आंसर है तो तुम लोग ग्राम में तो आंसर निकाल ही सकते ना, निकाल सकते ना। हाँ, हमारे पास एक कंसेप्ट है। हमको मालूम है कि 1U का आंसर कितना होता है? सिंस 1U का आंसर कितना होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर 1U इतना होता है तो हमको कितना U चाहिए? हमको 32U किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। तो मैं x ग्राम एज्यूम कर लेता है। आता ना डिवाइड करने, मालूम है ना? डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करूँ करके बताऊँ? देखो डायरेक्ट करते देखो समझ में आता है। देखो x का आंसर रहेगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 32 अपॉन 1। बोलो समझा मैंने क्या किया इधर? बोलो। अरे ये जब डिवाइड करते हैं, मालूम नहीं समझा कि करके बताओ? समझा कैसे आया ये? अरे ये x इधर ना और ये इधर जाता है ना, ऐसा कि करके बताओ वही अच्छा वाला तुमको। देखो अगर नहीं जमा रहेगा तो इधर बाजू में बता देता है कैसे आया कैसे। देखो दोनों को डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो 1 बाय क्या आएगा? 32 आएगा। अभी समझ लो, लास्ट अभी नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे लिखने वाला है तो डायरेक्ट समझ लो। इधर 1/32 आएगा। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन x चाहिए ना तुमको, तो मैंने x को इधर भेज दिया, x ना। इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? और नीचे 1 ना, समझा है? अब इसको 32 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट किधर गया? बोलो 1.66056 इंटू डायरेक्ट करते हैं। बोलो 6 2 जा 5 2 जा 11 ना, कितना? 1 12 कितना? 13 कितना? 3 ना, बराबर 0 ना। 3 से करो, 6 3 जा 18, 5 3 जा 1 16 ना, 3 0 जा 0 और वो 1 ना, तो 1 6 3 जा 18 1 8 6 3 जा 18, वो 1 पहले से था ना 19, समझा? 3 1 जा और एक 1 था ना उधर 4। करो प्लस जल्दी। 2 9 7 3 11 कितना? 13 कितना? 5 कितना पीछे? 2 2 4 1 5 ना, 5 पीछे ना, 5 पीछे 2 4 5 ना, कितना आएगा बताओ? 53.13792। बोलो यूनिट। अच्छा माइनस भी है, किधर गया? इंटू 10⁻⁻24। बोलो यूनिट। अरे किस में चाहिए था? x ग्राम में निकाल रहे थे ना, चेक करते एक बार आंसर। 53.1379 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक ही चलता है, समझा कैसे निकाला? बोलो समझ गया रहेगा ना? इजी है, फटाफट करने का हमको ये सब चीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल फास्ट आना चाहिए। न्यूमेरिकल सबको आता है, फास्ट में बहुत कम लोग को आता है। तो कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया हम लोग ने? 3 हो गया, टोटल 25 है हमारे पास आज के लिए। नेक्स्ट ये हो गया। बाजू में आओ, वही पेज नंबर 8 पे प्रॉब्लम 1.4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। प्रॉब्लम क्या है? 1.4 और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 8, बराबर। पढ़ो क्वेश्चन। फॉर्मूला मास निकालने आता है? अरे फॉर्मूला मास कभी निकालते हैं जब मॉलिक्यूल नहीं रहता है, जब आयंस रहता है। तो देखो NaCl आयन है, CuNO3 ट्वाइस ये भी आयन है ना, दोनों का हमको क्या निकालने का है? फॉर्मूला मास। चलो तुमको फटाफट में बता देता है। इसमें हर एक जो एलिमेंट आया है सबका एवरेज एटॉमिक मास, जो सोडियम मतलब जो भी रहेगा, सोडियम का जो मास होता है, एवरेज नहीं बोल सकते क्योंकि ये Na ना, क्या Na नहीं दिया है तो भी समझ लो कि इसका होता है 23, 23 होता है। और क्या क्या आया है? Cl आया है, Cl का आंसर होता है 35.5। और क्या है? कॉपर आया है, कॉपर का शायद 63 पॉइंट ऐसा कुछ तो होता है, 63.5। हाँ
कॉपर का होता है, ये सब देंगे एग्जाम में तुमको। कॉपर का आंसर है 63.5। और कौन है? नाइट्रोजन याद है तुमको? हाँ, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन याद है 16। यही लगा है ना सब? दो ही तो कंपाउंड है हमारे पास। कौन सा कंपाउंड है? पहला फॉर्मूला मास किसका निकालने का है? NaCl। और जो सेकंड है वो क्या है? CuNO3 ट्वाइस ना, CuNO3 ट्वाइस। हम फटाफट निकालते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इजी रहता है। बराबर लिखा है ना? चेक कर लो एक बार। बराबर। सोडियम कितना 23 दिया है, क्या दिया है? ठीक है, चलो फटाफट निकालते हैं। बोलो पहले क्या निकालो? बोलो Na ना। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम, नहीं सोडियम क्लोराइड NaCl ना। कौन कौन आया इसमें? सोडियम आया और कौन आया? सोडियम। सोडियम का देखो फटाफट मास कितना, किधर गया सोडियम? कितना? 23 प्लस क्लोरीन कितना? एक क्लोरीन, हाँ बराबर 35.5। 35 और ये 3 किया 38 ना। 38 और 20 कितना? 58। 58.5 प्लस कर लो 58.5। चेक करो एक बार, देखो कितना है। राइट है ना? 58.5 पहला आएगा, यू में आएगा। एक ही है ना? एक ही तो है ना NaCl, एक मोल थोड़ी बोला है वहां पे। दूसरा किसका निकालते हैं? बोलो जल्दी बोलो। फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस निकालते फटाफट। ओके बताओ जल्दी फटाफट, इसमें कितना कॉपर? एक कॉपर है ना। कॉपर कितना? 63.5 प्लस कितना नाइट्रोजन है? ए दो है ना, ये O का 3 है वो। बराबर, 2 नाइट्रोजन है तो 2 into 14 प्लस कितना ऑक्सीजन? कितना ऑक्सीजन? 6। राइट बताया। 6 into 16 आता है सॉल्व करने। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कितना? 28। ये 28 हो गया। 16 6 जा किसको आता है? बोलो 96 ना। प्लस करते फटाफट। 63.5 है, 28.0 है, 96.0। जल्दी 5 कितना? 8 3 11 ना, और 6 17 6 2 9 और ये 10 ना। 10 और 8 अरे 18 कितना है बोलो? 187.5 यूनिफाइड मास ना। कितना है? 187.5। समझा कैसे किया है? अरे इजी है, फटाफट करते एकदम फटाफट स्पीड में। समझ रहे हैं ना सबको कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो 4 क्वेश्चन हो गया है। आ जाओ पेज नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर हमारा 9 है। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या है? प्रॉब्लम 1.5। प्रॉब्लम 1.5 पढ़ते फटाफट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ मोल्स किधर? मास अपॉन मोलार मास। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालने का है? यूरिया का निकालने का है। यूरिया का सिर्फ तुमको मास दिया है। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से। फास्ट में आना चाहिए, फास्ट करने एकदम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा एक मिनट, दो चीज फाइंड करने बोला है। नंबर ऑफ मोल्स भी निकालो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालो। किसका? यूरिया का। कितना ग्राम है यूरिया? बस सिर्फ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो है मास ऑफ यूरिया। यूरिया मालूम है कैसे दिखता है? NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये है यूरिया। बराबर। मास ऑफ यूरिया कितना है? 5.6 ग्राम। मेरे पास मास है, मेरे पास क्या है? अगर मैंने मोलार मास निकाल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। वही हमारा पहला क्वेश्चन है ना। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएगा। किधर गया? मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा ना। अरे मोल है तो एक मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल रहता है तुमको मालूम है? तो जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव मोल आएगा उसमें कितना मॉलिक्यूल रहेगा वो भी निकाल सकते हैं। 2 चीजें फटाफट निकालते हैं। मास है मेरे पास, सिर्फ एक चीज और चाहिए। बोलो क्या? मोलार मास निकाल के लेते हैं। मोलार मास बहुत ईजी होता है। गिनो कितना नाइट्रोजन? गिनो कितना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर? 2। तो 2 into 14। भूल गए क्या अभी इतना जल्दी? नाइट्रोजन 14 होता है ना। कितना हाइड्रोजन? हाँ, तो क्या लिखूं मैं? 4 into 1 कितना? डायरेक्ट लिख दे रहे 4 प्लस कितना कार्बन? क्या लिखूं? अरे मूर्ख लोग 12। ऑक्सीजन कितना? 16 बराबर ना। कितना? 28 और 4 बोलो जल्दी। 32 और 2 34 और वो 10 44 और ये 6 50 और 10 60। याद रख लो यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। बराबर, 60 ग्राम पर मोल। मिल गया मोलर मास। मास है, क्या निकालूं? भूल गए क्या? नंबर ऑफ मोल्स। बोलो फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास फॉर्मूला होता है। बोलो मास कितना है? मास 5.6। बोलो मोलार मास
60 बराबर, ग्राम है और ग्राम पर मोल में, तो मोल में आंसर आएगा। ऊपर का नंबर छोटा है, लॉग नहीं लगा सकते हैं। पॉइंट को कितना स्टेप आगे लूँ, राइट में कितना लूँ तो बड़ा हो जाए, 1 से 56 बनेगा, छोटा रहेगा अभी भी। 2 लो, बोलो कितना आएगा, 560 अपॉन 60 इंटू कितना करूँ, 10 रेज टू माइनस, मालूम है ना सब चीज़, लॉग लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल एन ले लेता है, चलेगा। तो लॉग ऑफ एन का आंसर रहेगा लॉग ऑफ 560 माइनस लॉग ऑफ 60 पावर मेरे पास 10 रेज टू माइनस 2 है। बताओ जल्दी फटाफट, 2.7482 चेक करो, 56 का 0 बाजू में रहेगा जस्ट, माइनस एंटी लॉग नहीं देख रहे ना, हाँ 60 का 0 1.7782 बराबर बता रहे हैं, हाँ। तो माइनस करने का है, पावर है 10 रेज टू माइनस 2 का, ये 4 नहीं होने वाला, इसके लिए इसको बना दिया 14, ये बन गया 6, ये भी नहीं होएगा 16, 1, बोलो जल्दी बोलो, 0 0 7 उधर का 6 और यहाँ का 3 ना 9, एंटी लॉग जल्दी, 0.97 का 0 जल्दी, 9.333 है, हाँ इंटू 10 रेज टू कितना है -2 मोल ना, ये नंबर ऑफ मोल से चेक करते कितना दिया है, किधर गया, जो एक ही 0.0933 ना, 2 स्टेप पीछे आएगा तो 0.09 ही बन जाएगा, लेकिन वैसा आंसर लिखते हैं, ऐसा आंसर लिखते हैं ना, डेसिमल में होना चाहिए। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, एक काम और बाकी है तुम्हारे पास, क्या, नंबर ऑफ मोल, बहुत ईजी, शॉर्टकट सिखाओ। देखो अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है और तुमको निकालने का है नंबर ऑफ एटम, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या तो नंबर ऑफ आयंस, तो जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तुमको मिल जाएगा आंसर। इतना मोल है ना, एक मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल रहता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल, तो इतने मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल रहेगा, ये नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर जो तुम्हारा 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। चलो फटाफट निकालते, बोलो नेक्स्ट क्या फाइंड करूँ, ये मैंने क्या निकाला बताओ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाला ना, अब क्या निकाल रहा हूँ बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शॉर्टकट वाले में ना, बोलो कैसे निकलता है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर ऐसा डिनोट करते हैं Na से। बोलो जल्दी फटाफट क्या है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे पास, 9.333 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 माइनस 2, 21, ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, मैनुअली करते कि लॉग लगाते हैं, बोलो लॉग लगाएंगे, लगाओ चलो जल्दी लगाओ फिर, तो लॉग ऑफ 9.333 माइनस लॉग ऑफ 6.022 इंटू में 10 रेज टू 23 माइनस 2 था 21, जल्दी फटाफट बताओ 0 पॉइंट, और यहाँ भी 0 पॉइंट में आएगा, माइनस करके बताना है, जल्दी फटाफट नंबर बता दो, 93 का 3 का 3, 93 का 3 का 3, 96 9700, 60 का 2 का 2, 60 का 2 का 2 जल्दी, 77 राइट बताया, ये 10, ये 9, ये 6, ये 16, 8 बराबर ना, बताओ जल्दी, 3 0 9 1, एंटी लॉग निकालो जल्दी, 19 का 0 का 3, वो प्रॉपरली तुम लोग लिखो, मैं फटाफट करा दे रहा तुमको, पूरा आंसर बताओ, 1.50 1.5500, इतना ही है, इंटू 10 रेज टू 21 मॉलिक्यूल्स ना। देखते हैं हमारा आंसर राइट है क्या, अलग है, मल्टीप्लाई बराबर नहीं किया, अलग आया आंसर, चेक करो, कुछ तो गलत बताया, कुछ तो गलत बताया है। 93 का 3 का 3 लॉग देखो अच्छे से, 96 कितना आएगा, ये 96, अरे राइट सही बात है, इंटू रहेगा तो प्लस होता है, प्लस बताओ, ऊपर का नंबर गया प्लस, जल्दी 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 बताओ, एक राउंड हो गया हमारा, 7 9 14 10 17 ना, 1 पॉइंट, अभी निकालो 0.74 का 9 का 7, जल्दी 0.74 का 9 का 7, एकदम फटाफट निकालने का आंसर,
0.74 का 9 का 7, हाँ अभी आएगा 5 में कुछ तो आंसर 5.619 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ना, मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे ना, समझ कैसे निकाला, आया क्या सबको आंसर। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला, कितना मिला 5.619 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, समझ गया ना। बोलो 21 कैसे आया, 23 माइनस 2 पावर है ना, समझ गया रहेगा ना सबको, इतना भी हार्ड नहीं है, फटाफट प्रैक्टिस वगैरह करो घर पे अच्छे से तो हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5th हो गया ना, और 10। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 10। 20 है नहीं क्या, हाँ तो 5 हो गया ना, और 20 बाकी है ना, अच्छा 10 बोला क्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, प्रॉब्लम, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर क्या है 10, क्या पेज नंबर 10, प्रॉब्लम 1.6, इजी है केमिस्ट्री प्रॉब्लम, फटाफट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बताता कैसे निकालते, देखो बताओ पहले तुमको नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए निकालना है, पहला क्या है, एक एक करते हैं, 3 चीज़ है ना वहाँ पे, तुमको 3 चीज़ दिया है, अरे बहुत इजी है, तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और बोला है क्या निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ एटम्स, अभी तो सिखाया नंबर ऑफ मोल्स रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने सिखाया, तो वही लॉजिक रहेगा ना। कैसे निकाला तुमने नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला, किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर, सेम उधर भी वही करेगा। जब भी तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और तुमको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। चलो अभी भी वही करने वाले हैं, मैं एक फर्स्ट पहला काम करता हूँ, बोलो जल्दी क्या है, पहला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, क्या दिया है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, AR मतलब आर्गन होता है बरा, ये सब इनर्ट गैसेस है, लास्ट याद है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, यूयू, ऐसा लास्ट वाला टेबल याद है, हाँ इनर्ट गैस बोलते हैं ना उसको, मालूम है ना, हाँ मोल दिया है, एटम निकालने का है, बोलो बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालूं, बोलो नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये जो भी है 52 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एवोगैड्रो कौन होता है, एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ना, बराबर, करो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6.022 इंटू क्या 52, बोलो 4 4 0, बोलो 12 0, बोलो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एक 1 11, 5 0 0 एक 1 1, 6 5 जा 30, कितना 4 4 1 3 1 3, 3 पीछे ना, ये ना कितना आया 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स, चेक करते बराबर है क्या, 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आर्गन, खत्म ना। नेक्स्ट दूसरा क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ना, तो इधर तो ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, क्या बोला है 52 यू ऑफ हीलियम ना, तो 52 ही है क्या, यू ऑफ हीलियम। देखो एक बात बताओ, यू है इसका मतलब क्या है, एक, हाँ वो तो नाम है उसका, यू का मतलब है एक ही हीलियम ना, यू बताया था ना, यू मतलब 1, देखो जब किधर तो लिखा है मैंने यहाँ पे, यू मतलब 1 रहेगा, 1 एटम, मतलब यहाँ पे 52 यू तुमको हीलियम दिया है और बोला है चेक करो इसके अंदर कितना एटम रहेगा, बराबर है। हमको एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, हमको मालूम है अगर मैं 1 यू का हीलियम लूँ, अगर मैं 1 यू ऑफ हीलियम लूँ तो बोलो मास कितना आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, कितना 10वीं नहीं पढ़ के आए, 2 ना, हाइड्रोजन 1 रहता है स्टार्टिंग में और हीलियम एकदम एंड में रहता है उधर, 2 ना, डबल करो 4, बराबर। तो 1 हीलियम मतलब एक हीलियम एटम का क्या लिखा मैंने, मास ना, हीलियम एटम ना, 1 हीलियम जो रहेगा, एक हीलियम का जो मास है 1 हीलियम कितना रहता है बताओ, डबल किया ना 4 यू रहेगा, 1 हीलियम एटम जो है इसका मास कितना होता है बताओ, 4 यूनिफाइड मास, एक हीलियम एटम का। तो कितने एटम का 52 यू रहेगा, तो क्या लेने का, x ना, x हीलियम एटम ना, अरे ये मालूम है ना तुमको लॉजिक, नहीं मतलब अभी समझ लो, 1 मतलब कैसे निकालते ना, इजी है, बोलो क्या करूं, डिवाइड करो करो 1, इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो, ये वाला पार्ट को ऊपर रखो, x और या ये साइड 52 ऊपर, नीचे क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 4, 52 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 10 40,
4 3 जा 12 होता है, मतलब 40 कितना 13 जा 13 ना 13 4 जा होता है ना। हाँ, तो 4 1 जा 4 मिल गया। x का आंसर कितना 13, मतलब देयरफॉर कितना एटम बताओ हीलियम का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितना है 13 ना, चेक करो कितना है 13 है। दूसरा नेक्स्ट 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 बोलो वापस, लेकिन अभी 52 ग्राम है, ग्राम ऑफ हीलियम ना, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये अलग लॉजिक है। देखो समझ लो, मोल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, यूनिफाइड से कैसे निकालते हैं और ग्राम से कैसे निकालते हैं। देखो ग्राम से इतना इजी नहीं है तुमको डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम निकालना। ग्राम दिया है मतलब मास है, किसका मास है हीलियम, इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, मास देखो मास अपॉन मोलर मास कर दिया, मतलब क्या मिल जाएगा तुमको, और एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो फिर मैं नंबर ऑफ एटम तो निकाल ही सकता है, किससे मल्टीप्लाई करके, एवोगैड्रो नंबर। इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा मैथ्स आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो इससे तो काम बनेगा नहीं। मेरे को पहले बताओ, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, किसका, हीलियम का। कैसे, क्या फॉर्मूला है, मास ग्राम में होना चाहिए अपॉन मोलार मास किस में होना चाहिए, हाँ ये सब आना चाहिए सबको, ग्राम पर मोल। बोलो मास कितना 52 ग्राम, हीलियम का मास ग्राम पर मोल में कितना 4 ना, 4 ग्राम पर मोल, डबल करेंगे ना 4 बराबर ना, 4 ग्राम पर मोल बराबर। तो जरा डिवाइड करो, अभी तो किया ना डिवाइड, इसको कितना आता है 13, लेकिन 13 एटम है क्या, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स 13 है, बाकी है अभी आधा काम तो बाकी है। 13 है क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से तुमको नंबर ऑफ एटम निकालने तो आता ही है। बोलो कैसे, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने का है, एटम्स ऑफ हीलियम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स कितना 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, राइट ना। चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करके देखने, उसमें लॉग लॉग लगाते मत बैठो, वो ढूंढने बहुत टाइम जाएगा, उतने में टाइम में फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्या है नंबर, क्या है 6.022 इंटू 13, बोलो 6 फटाफट बोलने का, 0 18 0 वही लिख दो, 2206, मानो ना 1 से मल्टीप्लाई के एग्जैक्ट वही नंबर आता है। क्या करते हैं प्लस ना, बोलो कितना है 68287, कितना पीछे, बोलो आंसर 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स। चेक करते हैं क्या है 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझा कैसे किया है, थोड़ा फास्ट जा रहा है क्योंकि इजी है बराबर। चलो हो गया ये, बाजू में आओ, वही पेज नंबर 10 पे और एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10 ही है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1.7 फटाफट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है, फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलर मास, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी निकालने बोला है, वो भी आता है ना। अरे ये तो एग्जैक्ट इसके से हो गया, किधर तो निकाले थे ना नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास, यही ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्ट इसे देखते हैं, अगर एग्जैक्ट रहेगा तो खुद से कर लेना। क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया का तुमको निकालने का है, इन वॉल्यूम दिया है अभी, वॉल्यूम कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम भी हमको मालूम है। 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है गैस, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, उससे कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट मेजर्ड एट एसटीपी, मालूम ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 ना, पढ़ाया था ना थियरी में। हाँ चलो, क्या क्या पूछा है हमको, 2 चीज़ पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इन्फॉर्मेशन है वॉल्यूम ऑफ ना, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस कितना 67.2 डीएम क्यूब, 67.2 डीएम क्यूब का वॉल्यूम है। एक ही चीज़ है और कुछ नहीं मेरे पास, मेरे को 2 चीज़ निकालना है, क्या क्या, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो पहले मैं क्या निकाल के दिखाऊं बताओ, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ अमोनिया ना, अमोनिया गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। चलो वॉल्यूम से रिलेशन है, चलो बताओ वॉल्यूम का रिलेशन, 1 मोल का अमोनिया गैस करस्पॉन्ड कितना है, करस्पॉन्ड करता है कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, कितना वॉल्यूम लेता है 22.4 लीटर या फिर डीएम क्यूब, एक ही बात है। अगर 1 मोल इतना डीएम क्यूब लेता है तो 67.2 डीएम क्यूब कितना मोल रहेगा, वही तो हमारा क्वेश्चन है ना, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना।
डिवाइड करो, इसको ऊपर रखो, बोलो इधर x और इधर ऊपर क्या रहेगा 67.2, x के नीचे, इसके नीचे बताओ, x के नीचे क्या 1, इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा ना, ठीक है लगा देते लॉग, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 67.2 माइनस लॉग ऑफ 22.4, जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी, 1.8274 माइनस दूसरा लॉग, जल्दी बताओ 1.3502, राइट है, बोलो जल्दी माइनस करके दिखाओ फटाफट, सब माइनस हो रहा है, प्रॉपर नहीं होएगा ना, इसको 12 कर दूं, ये 7, राइट है, बताओ जल्दी, 2 ना, फिर 7, सोच के बोलो 7 4 0, निकालो एंटीलॉग जल्दी, एंटीलॉग ऑफ 0.47 का 7 का 2, 0.4772, पूरा पूरा बताओ जल्दी, 3 पॉइंट बोलो तो 000, इतना ही है, x ऐसे आता है ना, देखते हैं मोल ना, 3 मोल राइट आंसर है बराबर, अरे 3 पॉइंट ट्रिपल रहने दो, 1000 जीरो तो एक ही में 3 मोल हो गया ना, तो x का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, अभी क्या निकालते हैं बोलो, नेक्स्ट क्या पूछा है, नंबर ऑफ, मालूम है हमको शॉर्टकट, एक बार अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले लिखो इधर क्या निकाला, क्या नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ हीलियम एटम ना, नहीं क्या है, अमोनिया गैस है, NH3 गैस कितना मिला 3 मोल, राइट ना, हाँ अभी इसके बाद एक ही काम बाकी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, किधर करते हैं, ऊपर करते हैं, ये रब कर दूं क्या, समझ क्या रहेगा कि रहने दो, चलो इधर करते हैं, तो बोलो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या चाहिए था बताओ हमको आगे, नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करने का एवोगैड्रो नंबर से, चलो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल मिल जाएगा ना, हाँ करो, 6.022 इंटू 3 कितना 66018, कितना पीछे आंसर बताओ जल्दी फटाफट, 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, खत्म ना, कितना है राइट, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इजी लग रहा है ना, क्योंकि इजी है, एक्चुअल में इजी है, बराबर, सॉल्व एग्जाम्पल खत्म, आते हैं अनसॉल्व पे, चलो तो अनसॉल्व पेज नंबर 11 पे आओ, क्वेश्चन नंबर आज का 8, पेज नंबर 11, प्रॉब्लम उधर लिखा देखो, सॉल्व प्रॉब्लम्स मिला, ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम ए ना, इजी तो ओरली सॉल्व करेंगे, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान दे रहे ना, है ना इधर ही, हाँ फाइंड द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 1 मोल क्या है, अमोनिया है, एंड दूसरा क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ना, 1 मोल HNO3, 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल नाइट्रिक एसिड, पूछा क्या है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1, अच्छा ये 1 मोल के बताओ, 1 मोल अमोनिया में बोलो कितना मॉलिक्यूल आएगा, अरे 1 मोल अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल आएगा, 1 मोल अमोनिया रहने दो, कुछ भी रहने दो, 1 मोल में कितना आता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ना, बोलो ये मैं दोनों का रेशियो निकालने का है, इसका बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, हाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं रेशियो ना, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कौन कौन, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 ना, चलो रेशियो मतलब अपॉन ना, अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल 1 मोल अमोनिया है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल नाइट्रिक एसिड है, कितना मॉलिक्यूल वही रहेगा, कुछ भी रहने दो, 1 मोल में उतना ही आता है, 6.022 इंटू 10⁻23, कट करो 1, रेशियो क्या है, खत्म, समझा, आंसर वही है 1:1, ये देखो लिखा है वहाँ पे, मिला, बोलो ये है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर वही ना,
अच्छा हमारा 9 है, मैं प्रॉब्लम लिख देता है। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 11 है तुम्हारा, प्रॉब्लम नंबर वो प्रॉब्लम बी है बराबर। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, मेरे को 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने का। पढ़ो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है, क्या दिया है, क्या दिया है, पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने बोला है इन 0.448 लीटर ऑफ वॉल्यूम, दिया ना तुमको, वॉल्यूम दिया है। अच्छा क्या बोला है निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा तुमको दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ना, कितना है 0.04, एक मिनट प्रॉपरली लिखते हैं। हाँ देखो इतना क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, वॉल्यूम दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, सिंस 1 मोल ऑफ एनी गैस, बोलो ना क्या रहता है, कितना वॉल्यूम लेता है 22.4 लीटर, लीटर मतलब डीएम क्यूब। तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है 0.448 लीटर, इतना वॉल्यूम कितना मोल रहेगा, वही पूछा ना, एक्स मोल। अरे इजी है क्वेश्चन, क्या करने का, ये न्यूमरेटर में देख सको, x इज इक्वल टू एक्स इधर, और बताओ इज इक्वल टू में उधर कौन रहेगा ऊपर, 0.448, x के नीचे 1, इसके नीचे लगाना पड़ेगा लॉग। चलो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ही खाली, ऊपर का पॉइंट कितना स्टेप आगे लूँ, 2 स्टेप आगे ले लूँ, बोलो क्या होगा बताओ, 44.8 एक मिनट 22.4 डबल दिख रहा है क्या, अरे पहले बताओ पावर, बताओ पावर कितना स्टेप आगे लिए, राइट में लिया ना, कितना स्टेप, 2, 10⁻², डायरेक्ट डबल है, डायरेक्ट डबल ना, डायरेक्ट डबल, कट डायरेक्ट कट, 2 जा 2 × 10⁻² मतलब कितना 0.2 पीछे आओ, 2 में 2 पीछे आओ, 0.02 मोल ना, क्या दिया है 0.02 मोल। समझा कैसे किया है, अरे बहुत इजी सम्स है, समझ क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट लिख दो, क्या बताओ, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन, हाइड्रोजन गैस बराबर इज कितना 0.02 ना, 0.02 मोल्स बराबर, विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ, बोलो विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ 0.448 लीटर ना, खत्म बराबर ना, समझ में आ रहा है ना सबको, क्योंकि इजी है इसके लिए थोड़ा फटाफट करा रहा है, और फटाफट करने का आदत डालो अभी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सम है, अभी बहुत बड़े बड़े सम आना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 11, पेज नंबर में अभी भी हम लोग 11 पे हैं, प्रॉब्लम कौन सा है, सी, पढ़ते क्वेश्चन, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U, व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिमाग लगता है बस सिंपल, इधर देखो क्या पूछा, क्या बोला, क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना 1 बोलो तो 008 U, मास ऑफ 18 एटम ऑफ H कैसे निकालेंगे, X लेंगे, अरे एक एटम अगर 1.00 डायरेक्ट ही कर दो ना, एक्स फिक्स ले क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, नहीं मालूम है मैथ्स, मालूम है ना, अगर एक एटम इतना वॉल्यूम लेगा तो 18 एटम कितना लेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, 18 × 1.0084 नहीं है वो, U है वो ना, हाँ तो मल्टीप्लाई करो बराबर ना, इनटू बताओ जल्दी, 64 6 8 0 सेम लिख दो, 8001 कितना 4 कितना 14 ना, 181 कितना पीछे आने का 3, बोलो कितना आंसर 18.144 U, देखो चेक करो आंसर राइट है, समझा ना, अरे 2 लाइन का आंसर है इसमें, समझ गया ना कैसे सॉल्व कर दिए, तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 10 क्वेश्चन हो गया ना, सी तक सॉल्व कर दिया हम लोग ने, फिर अभी डी से पूरा जाने का है आर तक, ठीक है, समझा है कि तुमको जो सिखाया ये, बोलो समझ में आ गया ना, इजी है, थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इजी है इसलिए फटाफट कर रहे हैं हम लोग, हार्ड रहता तो स्लो कराता था मैं तुमको, सबको समझ में आया रहेगा ना, कुछ डाउट वाउट तो नहीं है इसमें, देख लो कुछ ऐसा स्टेप है जो तुमको कुछ नहीं समझा उसमें,
देख लो ना, क्योंकि इसका टेस्ट रहेगा तभी आना चाहिए तुमको पूरा ये, समझना। चलो देखते हैं फिर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बोलो। 11 ना, 10 हो गया ना। क्वेश्चन 11, पेज नंबर 11, प्रॉब्लम डी। चलो डी तो डी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, राइट ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालने आता है हमको। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रहेगा तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करने का, एवोगैड्रो। और अगर हमारे पास यू रहेगा तो भी इजी रहता है। यू का याद है, यहाँ पे मैंने एक सम सॉल्व कराया था यू। चलो देखते हैं क्या दिया है पहले तुमको, आयोडीन के बारे में ना। आयोडीन का तुमको एटॉमिक मास दिया है 127 यू। और क्या बोला है, देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट तुमको क्या निकाल के दिखाओ। फर्स्ट निकालो नंबर ऑफ एटम्स इन क्या 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, बराबर। अगर 254 यू आयोडीन है तो इसके अंदर कितना एटम है हमको मालूम है। हमको मालूम है कि एक आयोडीन के अंदर है, एक आयोडीन का मास यू में कितना रहता है, दिया है क्वेश्चन, पढ़ो उधर। 127 यू ना, एक आयोडीन। अरे यू कब यूज करते हैं, 1 के टाइम पे। तो एक आयोडीन का एटम रहेगा तो मास कितना आता है 127 यू। तो 127 ही है ना, तो 254 यू रहेगा तो कितना आयोडीन आएगा, एक्स आयोडीन, बराबर ना। करते बोलो जल्दी, ये ऊपर रखते हैं एक्स और यहाँ पे 254, बोलो नीचे 1, इधर नीचे क्या डायरेक्ट कटवट होता है क्या, डबल टिबल है कुछ है क्या, लग रहा तो है। 100 का डबल 200, 27 का डबल 54, बोलो ना, बराबर ना। 2 है क्या डायरेक्ट आंसर, हाँ 2 ही है, डायरेक्ट कट ना। बोलो आंसर कितना है 2। तो बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन आयोडीन इन 254 यू ऑफ आयोडीन ना। नंबर ऑफ एटम्स किसमें, इन 254 यू ऑफ आयोडीन इज कितना, 2 ना, बराबर। समझ गया ना, इजी है ना। चलो तो नेक्स्ट वाला पढ़ के रखो फटाफट। एक और है ना, बी भी है उसमें क्वेश्चन में। सेकेंड क्या दिया है, ग्राम दिया है। ग्राम से थोड़ा बड़ा हो जाता है मालूम है, ग्राम को मतलब मास दिया है। मास से मास को डिवाइड करते हैं, मोलार मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके मिलता है नंबर ऑफ एटम्स। चलो सेकेंड बोलो क्या दिया है हमको, 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, राइट है। हमको पूरा का पूरा कंसेप्ट मालूम है, फटाफट सॉल्व करेंगे। बोलो फर्स्ट क्या निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। मास कितना, मास कितना 254 ग्राम ना। मोलार मास कितना, मोलार मास दिया है, वो जो यू में रहता है ना वही मास तुम्हारा ग्राम में रहता है। अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में रहता है ना। मोलार मास किसका रहता है, मोलार मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दिया है वही रहता है। बोलो कितना, 127 ग्राम पर। तो ये तो याद है ना हमको, कितना आंसर आता है 2 मोल, एन का आंसर है। सेकंड बोलो क्या निकालूं, नंबर ऑफ एटम्स ना, कितना है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022, हाँ इनटू 10⁻23 रहता है ना। डबल करो डायरेक्ट 4 ना, 4 4 0 12, कितना पीछे 3 पीछे ना, 12.004 इंटू 10⁻23 एटम्स, बराबर ना। नंबर चेक कर लो एक बार, नंबर ऑफ एटम्स इन 254 यू ऑफ आयोडीन कितना है, राइट है क्या। अच्छा तो ठीक है ना, एक ही बात है, एक ही मत समझ जाओ ना। हाँ करेक्ट, ऐसा लिखते हैं ना, 10 तक डेसिमल में रहता है ना हमारा, तो डेसिमल में रहता है ना आंसर 0 to 9 तक जाने का। तो एक पीछे लो, बोलो इधर ही कर देता है, बोलो 1.2, एक पीछे गया तो एक बढ़ाओ इधर से 10⁻24 आइटम। समझ गया ना। चलो कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। 12 पढ़ के रखो। ये अभी हम लोग हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आ गया, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 11 प्रॉब्लम ई ना। पढ़ते हैं फटाफट। अ स्टूडेंट यूज्ड ए कार्बन पेंसिल, ग्राफाइट रहता है ना, कार्बन ही है ना, पेंसिल में क्या रहता है, हाँ तो कार्बन का पेंसिल यूज कर रहा है एक स्टूडेंट। क्या दिया है हमको,
द मास ऑफ, क्या कर क्या रहे हो एक्चुअल में, अ स्टूडेंट यूज्ड अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। मतलब मास ऑफ कार्बन पेंसिल दिया ना, मतलब हमको तो पेंसिल से मतलब नहीं, हमको कार्बन से मतलब है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मास ऑफ कार्बन कितना दिया है, कितना ग्राम, 5 मिलीग्राम। मिली मतलब कितना, 10⁻², बोलो तो -3, याद रखने का, ये सब सिखाया है। मास ऑफ कार्बन कितना है, 10⁻³ क्या पूछा, क्या है, द मास ऑफ दिस फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है। अगर ग्राम में मास दिया ना, मास दिया है, मास को किससे डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, हो गया। पेज टर्न करो, और कुछ पूछा है तुमको वहाँ पे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ एटम भी पूछा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कब पूछा है, अब मास चेंज कर दिया, अब 5 ग्राम नहीं है, 5 मिलीग्राम नहीं है, 12 मिलीग्राम है। चलो चेंज करना पड़ेगा, ये फर्स्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट में यहाँ पे सॉल्व करके तुमको दिखाता है। मास ऑफ कार्बन दिया है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय मोलार मास। मास कितना, 5 × 10⁻³ मोलार मास कितना, कार्बन का मोलार मास कितना होता है, अगर मैं ग्राम पर मोल में पूछूं तो, अरे बोलो, पढ़ाया ना, कार्बन कितना होता है, 12, और कितना, बराबर ना। अगर 1 एटम रहेगा तो 12 U लिखेंगे, अगर 1 मोल है ना, अरे मोलार मास मतलब 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, तो वही लिखने का, 12 ही लिखने का, लेकिन यूनिट ग्राम पर मोल। बोलो 12 यूनिट छोड़ो, समझ गया ना वो सब। तो 5/12 आ रहा है, बराबर, डिवाइड कर लेते डायरेक्ट, 5 12 ना, 0 डाला, 0.12 कितने था, बोलो जल्दी, अरे नजदीक कहाँ पे आता है, 12 3 36, 12 4 जा 48, बचा कितना 2 0, बोलो 12 1 जा 12 कितना 8 0, 12 6 जा कितना 72 कितना 8, रिपीट होएगा लगता ना, रिपीट होएगा। 0.5/12 किया तो कितना आया, 0.4166 × 10⁻⁻, ऐसा लिखो, या तो पॉइंट को यहाँ पे डाल के भी लिख सकते हैं। पॉइंट जब राइट साइड में लेंगे तो एक माइनस बढ़ जाएगा यहाँ पे, और करके तुम लोग लिख सकते हैं 4.166 × 10⁻⁻⁴। ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मोल चेक करो, ये आंसर 4.16 वैसे लिखा ना, × 10⁻⁴, समझ गया रहेगा ना। तो ये इनका आंसर है। और क्या पूछा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम निकालने के तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है, मास चेंज ना, मास चेंज है अभी, हाँ। अब तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने का है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ऑफ कार्बन, देखते हैं, निकालते हैं। बोलो मास कितना दिया है, अब तुम्हारे पास मास है 12 × 10⁻² ग्राम ना, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना, 12 × 10⁻³ मोलर मास कितना, कार्बन ही है ये भी, 12 ना, ग्राम पर मोल, 12 गया, बोलो कितना, बोलो 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ 10⁻³ मोल ना। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नहीं पूछा है तुमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ, हमको मालूम है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, बोलो जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 × 10⁻23 ना, 23 - 3 20, आंसर कितना 6.022 × 10⁻20। चेक कर लो जल्दी जल्दी, समझा ना कैसे किया है, एकदम फास्ट करें, लेकिन राइट आंसर आ रहा है अपने को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, इतना ही है ना। आगे बढ़ते हैं, पेज 10। अब है तुम्हारे पास कौन है वो, अर्जुन। अर्जुन परचेस्ड 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अर्जुन क्या परचेस कर रहा है, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज परचेस किया, कितना रुपया लगा उसको, 40 रुपीज़ में उसने 250 ग्राम का ग्लूकोज परचेस किया। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, एक मोल का कितना कॉस्ट है वो पूछा है। बहुत इजी है, आना चाहिए तुमको ये सब समझ। क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर क्या है 12। बोलो प्रॉब्लम नंबर कितना है, प्रॉब्लम क्या है F, ठीक है। क्या अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन कितना परचेज करके लेके आया, 250 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6, बराबर है ना, हाँ, C6H12O6। 250 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना रुपया लगा, ₹240, बराबर ना, सिर्फ 40, ठीक है, 240 रुपीज़ लगा, सॉरी 40 रुपीज़ लगा 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खरीदने के लिए। तो क्या पूछा क्या अपने को, एक मोल के लिए कितना कॉस्ट लगा, ये ग्राम में। क्या तुम लोग ये ग्राम को कन्वर्ट कर सकते मोल में,
अरे ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने नहीं आता है क्या? ग्राम को ग्राम पर मोल मतलब मोलार मास से डिवाइड करो, क्या बच जाएगा? मोल ना। तो मैं ये जो है ना, देखो पहले एक्चुअली पूछा क्या है, इंफॉर्मेशन ग्राम में दिया है और पूछा है मोल में, नहीं जमेगा, दोनों सेम सेम होना चाहिए। मोल में दिया रहेगा तो ही मोल में पूछ सकते हैं, तो मैं मोल में बना के लेता। देखो इतना ग्राम ग्लूकोज के लिए 40 रुपीज लगता है, मैं यही इतना ही ग्राम है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करता है कितना मोल, ये चेंज हो जाएगा क्या? 40 रुपीज चेंज होएगा क्या? सिर्फ मैं ये ग्राम को कन्वर्ट कर रहा है मोल में, क्वांटिटी उतना ही है, समझा? चलो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, किससे डिवाइड करते हैं? मोलार मास। ग्लूकोज का मोलार मास निकालो, 250 अपॉन कार्बन कितना 6 है ना, 6 इंटू बोलो जल्दी 12। अरे मोलार मास ऐसे निकालते हैं ना, मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूल का मास 12 प्लस 16 इंटू, अभी भी कितना रुपया लग रहा है? वही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने ये ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में लिख दिया है बस, और कुछ नया नहीं किया है, समझा? करो ये 12 6 जा 72 और 2 74 और ये 10 कितना 84 और ये कितना होता है? ये 96 होता है। करो जरा 84 और 96 कितना? 10 ना बराबर कितना बोलो? 180 ना। हाँ मतलब 1 मिनट ऊपर क्या था? हाँ वही ऐसा कहता हूँ, 250 के नीचे 180, इतना मोल के लिए कितना रुपया लग रहा है? 40 बराबर 40 रुपीज लग रहा है। डिवाइड करो जरा, 0 0 गया ना, करो डिवाइड फटाफट। 25 18 18 1 जा 18, बचा कितना? 7 0 आता है 18 का टेबल, बोलो 18 नहीं मालूम है, करके देखते हैं। 8 5 जा 18 कितना, 5 जा करके देखते हैं। 8 5 जा कितना 40, 5 1 जा 5 4 9, बड़ा हो गया 18, कुछ नीचे आओ, 4 जा 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 और 3, ये बड़ा हो गया 18 3 जा रहेगा ना, 18 3 जा रहेगा ना, नहीं एक बार कर दिए थे ना हमने। हाँ 18 3 जा बोलो 54 ना, 8 3 कितना 24 54 ना। हाँ 54 बचा कितना बोलो जल्दी। ये जीरो वगैरह लिया क्या मैंने बीच में? जीरो लिया ना मैंने। 18 1 जा किया 18 आया 7, जीरो लिया ना, तो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट आएगा। हाँ बोलो अभी माइनस किया 16 ना बराबर, जीरो लेंगे वापस पॉइंट डालू, नहीं ऐसे रहता है ना। हाँ 18 कितना जा 18 10 जा 180 होता है ना, 180 उससे कम ही रहेगा ना। 18 8 जा करके देखो जरा, 18 8 जा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 कितना 14, इसमें 18 प्लस करो कितना होता है 8 4 12 ना, 4 5 6 1 6 बड़ा हो जाएगा ना। 18 8 जा ही आएगा ना, 18 8 जा कितना 144, 160 में से 144 निकालो 6 30 ना, नहीं ना 20 बोलो सिर्फ 16, तो 6 से हो जाएगा 50। हाँ करेक्ट 16 ना, फिर तो रिपीट हो रहा है वो ना 160, फिर से जुड़ा लेंगे 888 ना, वो 9 हो जाएगा समझो 9। तो क्या कर रहे थे हम लोग वैसे? हाँ एक्चुअल में 1.383 हो गया ना, 389 मोल के लिए कितना रुपया लगा? 40 ना। पूछा क्या था हमको वैसे? क्वेश्चन क्या था? अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 250 ग्राम के लिए इतना रुपया लगा, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, मतलब एक मोल के लिए कितना कॉस्ट लगा? एक मोल के लिए हम लोग ने कितने मोल के लिए निकाला है? वैसे निकाला नहीं, हम लोग ने जस्ट कन्वर्ट किया ना, एक रिलेशन हमको मिल गया 1.389 मोल ग्लूकोज लिया तो कितना रुपीस लगता है 40। हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है ये ग्लूकोज है ऑफ C6H12O6, 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज का कॉस्ट कितना है ₹40। 1 मोल ऑफ C6H12O6 का कॉस्ट कितना रहेगा x रुपीस, डिवाइड करते हैं, कर देते हैं ना, बोलो कैसा? ये ना 1.389 अपॉन 1 ना इज इक्वल टू 40 अपॉन x, x इधर भेजो, x इज इक्वल टू 40 बाय 1.389, लॉग लगाना पड़ेगा, लगाओ फिर लगाओ, निकल के रखो फटाफट जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, बड़ा बड़ा सम्स हैं अभी, छोटा छोटा खत्म हो गया सब सम्स, अब सब सम्स बड़े बड़े सम्स हैं, निकाल के रखो सब कुछ फटाफट जल्दी। बोलो
40 बोलो 40 का लॉग 6021 13 का 8 का 9 13 का 8 का 9 लॉग जल्दी बताओ 1428 ना माइनस करते हैं 11 1 बराबर ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 5 बराबर ना बराबर करो करो 3 9 5 4 1 करो एंटी लॉग निकालो ये लॉग एक्स का आंसर है x इज इक्वल टू 0.45 का 9 का 3 0.45 का 9 का 3 एंटी लॉग बताओ जल्दी 28.79 रुपीज़ में निकाले थे ना रुपीज़ 28.79 आएगा आंसर राइट है ना ठीक है 79 मतलब 80 हो गया ना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पर मोल ऑफ क्या ग्लूकोज C6H12O6 इज 28.79 मतलब 8 हो गया समझाना कैसा है इजी है थोड़ा बहुत मैथ्स लगाओ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं क्या बोला है अरे ये वो हो गया टेबल का क्वेश्चन सॉल्व किया ना आज द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 आइसोटोप दिया है 19.60% 60% बोरॉन 11 आइसोटोप भी तुम्हारे पास है एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास देखो याद है ना क्या करते हैं मास को मल्टीप्लाई करते हैं उसका नेचुरल अबंडेंस है और डिवाइड किससे करते हैं वही तो दिया है ना उधर 3 था उधर 3 आइसोटोप इधर 2 ही है बोरॉन 10 और बोरॉन कर लेंगे ना तुम लोग ये बड़ा कैलकुलेशन होता है कर लेना खुद से क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 14 ना वो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो तुम्हारा होमवर्क है और ये कौन से पेज नंबर पे आता है पेज नंबर 12 पे ही है और ये प्रॉब्लम क्या है जी ये तुम्हारा होमवर्क है खुद से करना है वो तुमको नहीं आते हैं आगे पढ़ो H बरा क्वेश्चन नंबर 15 H पेज नंबर क्या है पेज नंबर वही है अब वही चल रहा है ना पेज नंबर और प्रॉब्लम H पढ़ते हैं पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री ये भी किया हम लोग ने याद है डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर्मूला बता देता हूँ देखो सुनो जरा फॉर्मूला किसी को याद है क्या डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बस वही काम करने का और कुछ नहीं है पढ़ो किसको कन्वर्ट करने का पहले 40 ना क्या बोला है 9/2 है कि 5 है चेक करो हाँ मैंने जो पढ़ाने टाइम में 2 बताया था क्या अच्छा तो उधर चेंज करें ना 9/5 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस मैंने 9/2 बताया था क्या जब थियरी लिखाने टाइम पे क्या अब भी ठीक है तो उधर चेंज करें ना तो 9/5 है क्योंकि 2 से नहीं हो पाएगा फिर मैंने उधर चेक भी तो करके दिखाया था ना तुमको तो 2 से चेक करके दिखाया था क्या हाँ 9/5 बताया रहेगा शायद ठीक है उसको चेंज कर लो फिर 9/2 रहेगा तो 9/5 कर लो 9/2 नहीं होता है फिर मैंने तुमको वो बॉइलिंग पॉइंट वो सब कैसे कैसे बताया था फिर स्केल में करके अच्छा हाँ करेक्ट इसके लिए वो गलत आ रहा था सेकंड वाला गलत आ रहा था याद है हाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा था ना इससे लगता बॉइलिंग पॉइंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना 100 ना 100/5 कितना होता है 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 में 20 ना 29 जा बड़ा हो जाएगा ना अच्छा और डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 प्लस 32 212 ना और इसका मैक्स टू मैक्स स्केल 212 का ही रहता है लगता है ना मतलब दोनों मैच होता है वो एक नंबर के वही मैं उधर ध्यान भी नहीं दिया कि अपन ने 9/5 समझा ना इसका बड़ा स्केल मैक्स टू मैक्स 212 तक जाता है ना फ़ारेनहाइट का चलो ठीक है इजी है चलो कर लेते हैं उधर चेंज कर देना पहले मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है कौन सा डिग्री सेल्सियस को डालूं यार बताओ पहले क्या है क्वेश्चन 40 है ना प्लस 32 करो 5 कितना था 5 8 जा ना 9 8 जा 72 और 32 कितना 10 बोलो 72 और 32 104 ना 104 ना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट चेक करो पहला आंसर वही है ना हाँ दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने का है 9/5 क्या दिया डिग्री सेल्सियस में दूसरा ना क्वेश्चन
30 प्लस 32, 5 6 जा 9 6 जा, अरे 9 6 जा 54 ना, 54 और 2 56, 56 और 30 मतलब 86 ना, 86 बराबर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना दिया है? 86 डिग्री। इजी है ना, ये क्या है, इजी क्वेश्चन दिया है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में पहला आंसर भी निकाल दिया और सेकंड आंसर भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? अच्छा पेज नंबर 12 ये लिख दे रहा है, इससे क्या थोड़ा इजी रहेगा, बाद में एग्जाम देखने में रहना है। प्रॉब्लम आए, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अरे वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ, एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। कैसे? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो निकालते हैं। मास दिया ना तुमको, एसिटिक एसिड का मास दिया है। मास कितना है? हाँ तो मास दिया है तुमको, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है? मास ऑफ CH3COOH, यही होता है ना एसिटिक एसिड। कितना बोला? 22 ग्राम। मोलार मास भी निकाल लेते हैं। मोलार मास कैसे? कितना कार्बन? कितना कार्बन? 2 इंटू, बोलो ना कितना होता है? 24। कितना हाइड्रोजन? 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 एक ही बात है, जो भी है 4 प्लस कितना ऑक्सीजन? 3 टू 2 जा 32 जा 32, डबल करो 60। अरे क्या है, तुमको नहीं आता क्या मल्टीप्लाई? नहीं रुक जाओ 16, हाँ 16 इंटू 2 ना, कितना हो जाएगा? 32। डायरेक्ट प्लस करो, 32 4 36 और ये 4 40 40 और 2 60 और भी किधर आया था ना हमको? यूरिया का भी आया था ना, यूरिया भी 60 आया था, ये भी 60 आ गया। देख लो एक बराबर से। 2 कार्बन है, 24, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 36 40 60 60 आ रहा है ना, 60 आ रहा है। बोलो कितना? 60 ग्राम पर मोल, राइट ना। मास है, मोलर मास है, तो क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना? मास 22, मोलर मास 60 ना। 6 से कट होता है क्या पूरा? अरे छोटा छोटा क्या कर रहे हैं? 22/6 और नीचे का 10 ऊपर गया तो 10⁻⁻1 समझो, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। बोलो 6 कितना था? 6 3 जा 18, 3 जा ना, 6 3 जा 18 आया, बचा कितना? 4, 0 लिया, पॉइंट डाला, 6 जा ना, 36 4 0 ना, जाएगा ना ऐसा से वो जो भी होएगा। बोलो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला? ओ 4 ही नंबर एक ना, 3.667 इंटू 10⁻⁻1 मोल। चेक करो क्या है वो, ये ना एक पीछे ना, लेकिन ऐसा आंसर लिखना है कभी भी, याद है आंसर हम लोग ऐसा लिखते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, फिर क्या निकालते हैं? बोलो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाला, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3.667 इंटू, अरे इसमें लॉग लगाना पड़ेगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 23 - 1 22 ना, तो लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग ऑफ 3.8 प्लस है ना, चलेगा 3.667 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10⁻22। जल्दी बताओ। दोनों का लॉग निकाल के रखो, दोनों का लॉग निकाल के रखो, फिर मैं लिखता है वहाँ पे। दोनों का लॉग निकाल के रखो, तब से इंक डाल देता है मैं, ब्लैक इंक, ब्लैक। दोनों का लॉग रेडी रखना। किया लॉग रेडी दोनों का? हाँ बोलो कितना? 0.5643 प्लस 0.7797 इंटू में हमारे पास पावर है 10⁻22 का, प्लस करेंगे। जल्दी बताओ फटाफट। 10 14 बराबर 13 1 निकालो एंटी लॉग जल्दी जल्दी।
आया 22.08 इंटू 10⁻² क्या था इधर 22.08 इंटू 10⁻22 ना, इतना ही मॉलिक्यूल्स ना, चेक करो। एक ही है, 6 से वो 8 होता है, 23 है और हमारे पास क्या है 22 ना, एक पीछे लेंगे तो 2 पॉइंट में आ जाएगा ना, वही ना, अरे 2.2 ही तो है ना, देखो ना, वही आंसर, राइट आंसर है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर इतना ही पूछा ना, क्या और कुछ है? नहीं, 2 ही पूछा था, दोनों निकाल दिया। ये कौन सा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 12 पे है, प्रॉब्लम क्या है, जे, ठीक है। जे क्या क्या, हाँ, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। समझो क्वेश्चन क्या, देखो कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, बोलो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले वो करो, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, निकालो पहले मास निकालो, एक कार्बन कितना ग्राम, कितना ग्राम, 12 ग्राम, कितना ग्राम, 32 ग्राम, कितना ग्राम, कार्बन 12 और ये 32, 12 32, बोलो 12 32, 44 ग्राम, ये हमको मालूम है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमको मालूम है। अब पढ़ते हैं, पढ़ो। 24 ग्राम ऑफ कार्बन ना, देखो क्या है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 88 ग्राम ऑफ, 88 ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन है ना, नहीं नहीं, हाँ 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन, सम मतलब कुछ तो है, हमको नहीं मालूम है, सम ऑक्सीजन टू गिव 88 ग्राम ऑफ, टू गिव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखो और कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है तुमको इसमें, डायरेक्ट डबल है, अरे 12 को डबल किया 24 हुआ, 44 को डबल किया 88 हुआ, तो इधर भी डबल हुआ रहेगा, 32 का डबल, बोलो खत्म ना, बस ना। Therefore 24 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना एक ही पूछा है ना, क्या दिया आंसर, 64, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर के, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द, नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला है, नंबर ऑफ एटम्स को निकालने आता है, मोल दिया रहेगा तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू दिया रहेगा तो अपना लॉजिक यूज करो, बराबर। चलो देखते हैं, मोल भी है यू नहीं है, ग्राम है ना, ग्राम बड़ा हो जाता है, ग्राम से डिवाइड करो पहले मोलार मास को, बनाओ नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकालो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलो करते हैं, करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, पहले नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, के ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलो नाइट्रोजन दिया है, सल्फर हमको दिया है, तो बोला है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट वाला जो केस है उसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स तो दिया है ना, फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तुमको बोला क्या, नंबर ऑफ एटम्स ना, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, दिया है तुमको नंबर ऑफ मोल्स पहले केस में 0.4 ना, 0.4 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेते हैं ना, फिर कर लेते हैं 6.022 इंटू 0.4 नहीं लिखते, 4 लिखेंगे, बोलो कितना, एक का पूरा पॉइंट हटाओ, जब पॉइंट का नंबर है तो कुछ भी पॉइंट लिखने का नहीं, बोलो 8.064 जा, बराबर। इधर का 3 पीछे और इधर का कितना हो गया, 4 ना, कितना 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स ना, नंबर ऑफ एटम पूछा ना, चेक करो क्या है, राइट है। सेकंड क्या पूछा, ग्राम दिया ना, बहुत इजी है, ग्राम मतलब मास दिया है, मास को डिवाइड करेंगे मोलार मास से, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इंटू करेंगे एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ जाएगा, राइट। तो बोलो क्या दिया हमको, डायरेक्ट करो क्या, डायरेक्ट करो, देखो तुमको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, हमको मालूम है नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो है ना, क्या फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास इंटू एन है, मोलार मास है क्या, किसका क्या पूछा गया, कौन है वो, सल्फर है, सल्फर का मोलार मास कितना रहता है 32 दिया ना उधर, और मास तुमको दिया ही है, मास कितना है, करो ना फिर जल्दी बोलो, मास कितना 1.6, मोलार मास 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जरा ध्यान दो
ये 16 बना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पॉइंट को राइट में लाया तो नेगेटिव पावर आता है कि पॉजिटिव पावर आता है? नेगेटिव पावर, मतलब ये क्या बन जाएगा? 22 लिखूँ तो पॉइंट हटा सकता है मैं यहाँ से ना। 16 बन जा 16, आधा कर दो इसको, आधा कर दो, आधा करो, अरे 2 है ना, आधा करो। 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स, चेक करो। 3.01 इंटू 10⁻22, राइट है ना? समझा कैसे किया? अरे एकदम ईजी है। नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। समझा ना कैसे किया है? थोड़ा फास्ट जा रहे हैं लेकिन ऐसे ही करेगा मैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेज 12, पेज नंबर 12 पे है और हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम नंबर क्या है? L। ठीक है। 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अरे 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम gave 2.27 of its oxide. Which law is verified by this acid? क्या? दिस डाटा, एक ही बात है, डेटा डेटा एक ही बात है। चलो देखते हैं क्या दिया है। 2 ग्राम मेटल ना बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू गिव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। देखो क्या हो रहा है, एक मेटल है हमारे पास, मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? बर्न कर रहा है, मतलब एक ही बात है, वो किसके प्रेजेंट बर्न होता रहेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंट बर्न हो रहा है। ऑक्सीजन क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड ना। बोलो क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट केस में? 2 ग्राम मेटल ना, 2 ग्राम मेटल और क्या है? 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड ना। तो कितना ग्राम? 3.2। एक बात बताओ, 2 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो 3.2 ग्राम बनेगा? लगाओ ना दिमाग, बोलो। अरे मेटल में कितना ग्राम ऑक्सीजन ऐड किया तो 3.2 में कितना नंबर ऐड किया तो 3.2 होता है? 1. ये कैसा मैथ्स करते रहे? 1.2 ग्राम ना। 2, अरे प्लस नहीं आता है। 2 ग्राम में 1.2 प्लस करो कितना आता है? नहीं मालूम है कैसे निकालते, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने का है तो जो भी तुम्हारा देखो मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालेगा तभी तो ऑक्सीजन का मास मिलेगा ना तुमको। तो वही क्या था बताओ? 3.2 से माइनस करने का 2, 3.2 माइनस 2 1.2 ग्राम। समझा? समझा कैसा है? हाँ, ये पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट, सेकंड वाला इसमें स्टीम से रिएक्ट हो रहा है, मतलब वाटर वेपर से। इसका जरा एक काम करो, परसेंटेज मेटल निकालो कितना है। परसेंटेज मेटल कैसे निकालते मालूम है? जो भी मेटल है उसका मास लो, राइट है ना। परसेंटेज वाला कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन जो भी रहता है वो डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। टोटल कितना मिल रहा है हमको जब मिक्स वगैरह कर दिया? कितना आ गया बताओ? 3.2 इंटू 100 ना, डिवाइड करते हैं 2 से डायरेक्ट कट होता है शायद 16 आएगा ना। 1/1.6 इंटू 100 ना, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करते बोलो? 1 लिया, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/16 बोलो, 0 लिया, होएगा क्या? नहीं होएगा। और एक 0 लूँ, बराबर है? आता ना, ऐसे ही करते ना मैथ्स। 16 कितने जा करके देखते हैं, आता है किसको? 16 6 जा किया तो बड़ा हो जाएगा ना, 9 बराबर 6 जा 90, बचा कितना? 4 0 16 2 जा 32 ना, 2 जा 32, बचा कितना? 8। 16 कितने जा 90 से आया था? 6 जा 16 5 जा, देखो 16 5 जा 6 5 जा 30 80 ना, 5 जा 80 ना, हो गया ना। कितना आ रहा है? 0.0625। मतलब परसेंटेज मेटल जो है, देखो ये इसका आंसर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है? मतलब ये नंबर में कितना परसेंट आगे आएंगे हम? कितना पॉइंट आगे आएंगे? पॉइंट को कितना स्टेप आगे लेके जाओ? 3 लेके जाओ। बोलो बोलो 62.5% का मेटल है पहले वाले केस में। पहला केस ही सॉल्व कर रहा है मैं अभी तक। चलो परसेंटेज मेटल निकाला, परसेंटेज ऑक्साइड निकालो, ऑक्सीजन जो भी है, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने आएगा ना। बोलो कितना था ऑक्सीजन? 1.2, कितने में से? 3.2 इंटू क्या? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, गया ना। 12/32, 12 में आता 32,
नहीं 12 32 किसके टेबल में आता है? 4 में आता है लगता है ना। 4 3 जा 4, बोलो ना 8 जा, डिवाइड करते हैं 3 8 0 0 पॉइंट, बोलो बोलो जल्दी। 8 कितने जा? 8 3 जा कितना? 6 0 8 8 8 64 होता है। 8 7 जा कितना? अरे बोलो ना, सॉरी कितना जाएगा? 8 7 जा कितना? 4 0 8 8 5 जा, मिल गया ना। ये दोनों को डिवाइड किया, कितना आया? किससे मल्टीप्लाई करने का है? पॉइंट कितना से आगे जाएगा? बोलो आंसर। 37.5%। ये केस 1 है। ये जो भी मैंने सॉल्व किया क्या है? ये केस 1 है, ये केस 1 है। अभी आगे बाकी है। दूसरा पढ़ो क्या बोला है। ये पहला मैंने सॉल्व किया 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल, वही मेटल ना, ध्यान देते रहो, बैठे मत रहना सिर्फ। केस 2 क्योंकि इसका टेस्ट रहेगा तो तुमको आना चाहिए पूरा। बोला है वही मेटल है लेकिन मास कितना है अभी, मतलब वही काम फिर से हो रहा है। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पर उन्होंने स्टीम से रिएक्ट किया, एक ही बात है। अरे वो भी तो वाटर कंटेंट ही रहेगा उसमें, और क्या क्या मिलेगा? मेटल, बोलो क्या मिलेगा? हीटेड इन द स्टीम टू गिव 2 पॉइंट, इट्स ऑक्साइड ना, इट्स ऑक्साइड मतलब वही मेटल ऑक्साइड ही मिल रहा है। स्टीम मतलब ही वाटर, लेकिन वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तभी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ना। अरे मेटल और ऑक्साइड ना, मेटल ऑक्साइड बनने के लिए मेटल क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? वाटर में कौन है जिससे रिएक्ट करेगा? वो ऑक्सीजन। तो स्टीम के जगह पे अगर तुम लोग ऑक्सीजन भी लिखेंगे तो भी चलेगा बराबर, और ऑक्सीजन लिखा तो भी चलेगा। समझा ना? पढ़ो क्या क्या दिया है, कितना मेटल है? 1.42 ग्राम का मेटल किससे रिएक्ट हो रहा है? 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड इन द स्टीम टू गिव 2.27 ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब किसका मास है? मेटल ऑक्साइड। कितना? 2.27 ग्राम। बताओ तो कितना ऑक्सीजन लगा रहेगा? माइनस करके निकालते हैं, कर लो। 2.27 माइनस 1.42 ना, होएगा नहीं ना यहाँ पे? 12 ना, 1 बोलो कितना? 5 8 0.85 ग्राम ना। चलो निकालते परसेंटेज कंपोजिशन दोनों वाले केस में। बोलो पहला परसेंटेज कंपोजिशन किसका? परसेंटेज मेटल निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मेटल। अच्छा कैसे निकालते हैं? बोलो जल्दी। 1.42 डिवाइडेड बाय 2.27 ना, 2.27 इंटू 100। ये डायरेक्ट कट नहीं होएगा ना, ये तो लॉग लगाना पड़ेगा, बड़ा हो गया तो। ठीक है लगाओ लॉग, क्या कर सकते हैं, लगाओ लॉग लगाओ। राइट जा रहा, रॉन्ग नहीं है क्या? छोटा है ना, हाँ तो बड़ा बनाओ ना उसको। पहले ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, पॉइंट हट गया समझो। ऊपर 142 और नीचे क्या है? 227, तो 2 0 ले लो ना। 14200 अपॉन 227 लगाओ लॉग जल्दी जल्दी। डायरेक्ट आंसर बताओ मेरे को, शॉर्टकट में यहाँ बाजू में कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ मैं। बोलो 14 का 2 चेक करो जल्दी। क्या? 1.1 कुछ नहीं बताया तुमने। 4.1523, ये लॉग लगा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा है माइनस 2.3560 करो माइनस, नहीं होएगा। 12 14 10 3 बोलो 3 6 9 7 1 निकालो एंटी लॉग। 0.79 का 6 का 3 जल्दी। 0.79 का 6 का 3 थोड़ा बड़ा हो गया, जल्दी करो। $62.56 1 पॉइंट है। अच्छा डायरेक्ट बता ही दिए परसेंट। ये मेटल का परसेंटेज, क्या ये मेटल के परसेंटेज से मैच हो रहा है? ऑलमोस्ट ना, ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 62.5% ना, मतलब मैच हो रहा है ना। तुमको पूछा ना कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, लॉ वो देखते हैं। चलो एक और निकालने का, परसेंटेज ऑक्सीजन ना, बोलो कितना? 0.85 अपॉन 2.27 इंटू 100, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट गया, दे दो 2 0, बोलो कितना? 8500 अपॉन 227 निकालो लॉग जल्दी जल्दी।
85 का 0, 3.9294 माइनस 2.3560, चेक करो बराबर है क्या? माइनस डायरेक्ट होता है पूरा, नहीं होएगा ना? ये 2 से 12, ये 8 अभी हो जाएगा ना? हाँ बोलो, 4 3 कितना 7 5 1, निकालो एंटी लॉग जल्दी। 0.57 का 3 का 4, 0.57 का 3 का 4, 37.1 पॉइंट है। अच्छा बता दिए, मैच हो रहा है क्या? हो गया ना मैच? 4-4 ना, बस उतना ही है सर। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37.5। जब प्रपोर्शन दिख रहा है कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ, अरे बोलो ना, गेलुसक में तो अलग आता है, डेफिनेट प्रपोर्शन ना। चेंज हुआ क्या ये? बराबर ना। देयरफॉर कौन सा लॉ भी करता है? दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ना, बराबर ना। डेफिनेट प्रपोर्शन। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा बड़ा था, आगे बड़ा बड़ा ही है, धीरे धीरे एंड जाते हैं तो बड़ा हो जाएगा सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा क्वेश्चन है? इन 2 मोल्स ऑफ एसिडल्डिहाइड कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है। क्या दिया है तुमको? अच्छा पहले क्या है, पेज नंबर 12 पे ये इजी है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन इजी है। एल क्या है? एल के आगे क्या है? एम। हाँ, तुमको दिया है 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, बराबर, CH3COCHO। एसिटल्डिहाइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 मोल, राइट ना? 2 मोल है। देखो एकदम इंस्टेंटली आंसर निकालेंगे। बोलो पहले क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो कैसे निकालता मैं, एक बताएगा, आगे का तीनों दोनों बताएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैसे निकाल, गिनो जरा कितना कार्बन है? 2 इंटू एसिटल्डिहाइड का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COCHO ना, बोलो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, आंसर कितना? समझा कैसे निकाला? अरे जितना एटम है उसको ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वाला नंबर ऑफ मोल्स से। दूसरा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है? 4 इंटू नंबर ऑफ, यही ना, यही ना, कितना है? 2 इंटू, नहीं 4 इंटू ना, 4 इंटू 2 कितना? मोल ना, समझाए ना? एक और, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन? ऑक्सीजन। गिनो जरा कितना ऑक्सीजन है? एक ही है तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 1 इंटू कितना? 2 कितना? समझा? एक और बाकी है, पढ़ो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इधर आना पड़ेगा तुमको, इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका? किसका? एसिडिक एसिड CH3COOH के लिए नंबर ऑफ मोल्स को तुम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? CHO, बोलो, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, डबल करो डायरेक्ट, 4 4 0 1 2, 3 पीछे ना, 3 पीछे ना खाली, नहीं, हाँ 12 पॉइंट कितना? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। चेक करो, समझा ना? खत्म, 20 हो गया, 5 और है अभी। समझा है पूरा जो भी सिखाया? बोलो, एक साथ ही पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर दिया, समझो। 5 और बाकी है, और 5 में वो 5 बड़ा बड़ा है, इतना इजी नहीं है। देखते, ये समझ गया ना तुमको? एक बार और करेंगे खत्म, तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और सेकंड पहले से कंप्लीटेड है ना। समझा रहेगा ना सबको? इजी है, इतना भी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं। ओके, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर, बोलो
कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं? 20 हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन 21 पेज नंबर 12 पे है और प्रॉब्लम कौन सा कर रहे हैं हम लोग सॉल्व अभी? एन ना, एम तो सॉल्व कर लिया, अभी एन पढ़ते हैं। चलो एन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वो हमको बहुत अच्छे से आता है, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 80 ग्राम, मतलब मास दिया है, मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अच्छा मास दिया है तुमको और कुछ नहीं, मास दोनों का मास अलग अलग है, एक बार 80 ग्राम है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास और दूसरी बार हो जाएगा फिर तो। चलो फर्स्ट बोलो क्या सॉल्व करते हैं? पहले कौन से कितने मास के लिए सॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे ना, नंबर ऑफ मोल्स का बोलो फॉर्मूला, बोलो मास अपॉन मोलर मास। बोलो मास कितना है पहले केस में? बोलो मास 80 ग्राम है, और क्या है वो कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का तुमको एवरेज एटॉमिक मास दिया रहेगा, मैग्नीशियम देखो पढ़ो कितना है 24, और ऑक्सीजन कितना है? प्लस करो, MgO है ना, कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। बोलो आंसर 2 मोल। अरे 0 गया ना, हो गया। दूसरा बताओ, मास चेंज है अभी, फिर से नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकालना है तुमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ऑफ MgO, ऑफ MgO। बोलो फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, मास चेंज है, अब मास कितना है 10 है, और नीचे मोलर 10 ग्राम है, मोलर मास कितना? मोलर मास तो उतना ही रहता है MgO का 40 ना, 40 ग्राम पर मोल। 0 कैंसिल, 1/4 कितना होता है? 0.25 आता है तो मैथ्स। हाँ तो आंसर कितना? 0.25 मोल। चेक करो, राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 12 है, प्रॉब्लम ओ। चलो 12, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्यूपाइंग 5 मोल 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेजर्ड एज STP। ये भी इजी है, देखो क्या बोला है तुमको, फाइंड द वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम से एक चीज याद आता है, 1 मोल कितना वॉल्यूम? 20.4 लीटर, उससे मालूम पड़ जाएगा। हमको एक चीज पहले से मालूम है, सिंस 1 मोल का अगर कोई भी चीज है हमारे पास, वैसे कौन सा है 1 मोल ऑफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना लेगा? 22.4 लीटर का वॉल्यूम ले लेता है। कितने कितने मोल के लिए पूछा है हमको? एक बार 5 मोल के लिए पूछा और एक बार निकाल देंगे ना फिर। तो 1 मोल अगर इतना लेता है तो बताओ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम लेगा? 5 इंटू, डायरेक्ट बता दो अभी 22.4 ना, कर लेते हैं 224 इंटू 5, 224 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 टू 10 12, 5 टू 10 11, पॉइंट कितना पीछे? एक पीछे, बोलो कितना? हाँ तो 102 लीटर का वॉल्यूम लेता है। चेक करो आंसर, सॉरी अरे ये कितना हुआ था? 11 हुआ था ना 11 आ गया ना, तो 112 ना, राइट है ना, राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कितना मोल है? 0, वो भी आएगा हमको। अगर 5 मोल के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 मोल ऑफ CO2 के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.5 इंटू 20। तो मतलब 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 करो, कितना मिलेगा तुमको? 1/2 मतलब नीचे 2 है ना, कट करो 2 से आधा कर दो इसको, बोलो कितना? 1.4 लीटर। चेक करो 1.2 ना, अरे क्या हो गया आज? हाँ पॉइंट लगे और क्या है, चेक करो, वही है ना, DM³ लिखा है, DM³ मतलब लीटर होता है, समझा ना? हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 12, प्रॉब्लम कौन? P। चलो P तो P, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 DM³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। मोलर मास दिया है, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। पोटेशियम क्लोरेट, देखो क्वेश्चन नहीं समझा रहेगा तो पढ़ इधर बताता हूँ। देखो पोटेशियम क्लोरेट ClO3, यही है ना, पोटेशियम क्लोरेट दिया है। हाँ बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड, इसका तुमको मास निकालने का, कब निकालने का है? कब निकालने का है? टू लिबरेट 6.72 DM³ ऑफ, इतना क्लियर है कि इससे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो निकालते ना ऑक्सीजन, तोड़ो इसको, ऑक्सीजन निकल जाना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं बचना चाहिए, तो KCl बचेगा, ऑक्सीजन अलग होना चाहिए, ऑक्सीजन O3 नहीं होता है, O2 से अलग होता है, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करो? ये 3 है, इधर 2 है, 3 और 2 कैल्शियम, बोलो ना 6 ना, नहीं मालूम है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 6 होएगा?
पिक्चर 2, ये 6 ऑक्सीजन ना, कितना पोटेशियम, कितना पोटेशियम, कितना क्लोरीन, बैलेंस है 6 ऑक्सीजन के लिए क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई, ये मेरा रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन। आप पढ़ते क्वेश्चन, रिएक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है पोटेशियम क्लोरेट। कैसे करता है वो देखते हैं, किधर गया, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम, हाँ तुमको निकालने का है मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ना, तुमको निकालना है मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ना, तुमको इसका वॉल्यूम दिया है 6.72 डीएम क्यूब का ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए कितना मास लगता है ना, मास बोला है ना, मतलब कितना ग्राम लगेगा पोटेशियम क्लोराइड, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, और तुमको मोलर मास KClO3 का दिया है, कितना है, हाँ मोलार मास तुमको दिया है, कितना है मोलर मास ऑफ KClO3 कितना है 0.5 ग्राम पर मोल। जरा सोचो और बताओ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 6.72 डीएम क्यूब के लिए कितना मास KClO3 का लगेगा वो पूछा है, एक रिलेशन वो खुद से बनाना पड़ेगा, रिएक्शन से एक रिलेशन बन सकता है ना। किधर इंटरेस्ट है तुम्हारा, KClO3 और इसको ही लेते हैं। देखो क्लियर देख के लग रहा है 2 मोल अगर मैं KClO3 लूं तो कितना मोल ऑक्सीजन निकलता है, अरे कितना मोल ऑक्सीजन निकलता है 3 ना, बराबर 3, मतलब 2 मोल्स ऑफ KClO3 लिबरेट्स 3 मोल ऑफ O2। लेकिन एक बात समझो, मोल और मोल का रिलेशन नहीं है, वॉल्यूम का रिलेशन है। वॉल्यूम बनाओ, एक मोल में अगर 22.4 लीटर होता है तो 3 मोल में कितना रहेगा 3 × 22.4, 3 × 22.4 करो जरा, कितना आता बताओ 12, 7, 6 ना, कितना एक पीछे आएंगे ना, एक पीछे आएंगे ना, हाँ तो 3 मोल एक्चुअल मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब होता है 67.2, अरे वही है क्या, वही हो गया क्या क्वेश्चन, तो आंसर 2 मोल रहेगा फिर तो नहीं। अच्छा मास पूछा है ना, मोल नहीं पूछा, ठीक है। अरे ये तो वही आ गया, रिटर्न आ गया, देखो देखो कैसा है, इजी हो गया थोड़ा क्वेश्चन। हमको पूछा था 67.2 डीएम क्यूब के लिए कितना मास लगता है, मैंने देखा चलो ठीक है, ये एक इनको इसने पूछा है, एक रिलेशन हमको खुद से बनाना पड़ेगा ना। मैंने देखा कि 2 मोल ऑफ KClO3 से 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन मालूम पड़ा अरे मोल नहीं है, हमारा रिलेशन तो वॉल्यूम के साथ है, तो मैंने निकाला एक मोल में 22.4 लीटर रहता है, तो 3 मोल में कितना रहेगा 67.2 लीटर, मतलब डीएम क्यूब ना, बराबर ना। तो 67.2 डीएम क्यूब के लिए कितना मोल KClO3 लगेगा बताओ, मतलब अरे बोलो ना, 67.2 डीएम क्यूब अगर ऑक्सीजन लिबरेट करने का है तो कितना मोल ऑफ KClO3 लगता है 2 ना, अरे 2 मोल के वैसे इतना वॉल्यूम निकलता है ना, बराबर यही पूछा ना तुमको, लेकिन मोल में पूछा है क्या, किसने पूछा है ग्राम में, मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो अरे मैंने मास को मोल में कन्वर्ट किया ना, मास को डिवाइड किया किससे, मोलर मास से, तो किस में आ गया नंबर ऑफ, तुम्हारे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स है और तुमको क्या चाहिए, तुमको ग्राम में चाहिए ना, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है तुमको ग्राम में चाहिए, तो ये वाला पार्ट इधर भेजना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में मिल जाएगा आंसर। मोलर मास है क्या तुम्हारे पास, है देखो वहाँ पे, तो कर दो ना। तो अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा ग्राम, बना के दिखाओ। देखो 2 मोल ऑफ KClO3 है ना, 2 मोल है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा है मोलर मास, मोलर मास कितना है 122.5 ग्राम पर मोल के वजह से कितना वॉल्यूम मिलेगा 67.2 डीएम क्यूब, ठीक है। मोल रेज़ टू -1 मोल गया, देखो ग्राम बचा, मिल गया ना आंसर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो खाली, 1225 × 2, बोलो किधर गया, हाँ करो करो 10, 5, 4, 2, कितना पीछे आएंगे 1 ना, मतलब 245 ना, मतलब 67.2 डीएम क्यूब का ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए कितना मास लगता है 245 ग्राम ऑफ KClO3 लगेगा। चेक करो आंसर कितना है, 2 पीछे आते क्या, गलत तो नहीं कर दिए, चेक करो मोलर मास राइट लिखेगा मैंने कि गलत है, मोलर मास कितना है, मोलर मास है 122.5,
एक पॉइंट में कुछ मिस्टेक हुआ क्या? अरे हाँ हाँ, इधर देखो नंबर देखा 672 पॉइंट देखा ही नहीं, 6.72 है। राइट आंसर, राइट। अभी तक कुछ किया नहीं है, ये राइट ही है, कुछ रॉन्ग नहीं किया। 67.2 डीएम क्यूब का ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए इतना ग्राम KClO3 लगता है, ये थोड़ी क्वेश्चन है। 6.72 है, 67.2 नहीं है। हमने किसके लिए निकाला है? तो बनाओ ना उसको 6.72, एक पॉइंट पीछे, तो इधर भी एक पॉइंट पीछे, बोलो। तो ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सिमिलरली अगर मैं बताऊँ 6.72 डीएम क्यूब का अगर मुझे ऑक्सीजन को लिबरेट करना है तो कितना ग्राम KClO3 लगेगा बताओ? 24.5 ग्राम ऑफ KClO। राइट आंसर है ना? फिर राइट आंसर है 24.5 ना, वही ना? समझ कैसे किया है? ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, कैसे सॉल्व हो रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं एक बार करने से नहीं आने वाला वो। तो कौन सा हो गया? 24 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ये मालूम है कैसा क्वेश्चन है? याद है इधर में लिखा था अभी, वो 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए थे, वैसा क्वेश्चन है। लेकिन याद है वहाँ पे वो एसिडिक एसिड वाला क्वेश्चन, एसिडिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स दिया था तो ईजी हो गया। अभी क्या तुमको यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स दिया है? क्या दिया है? मास दिया है। तो मास से नंबर ऑफ मोल्स बनाना नहीं आएगा? आएगा ना? मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, बन गया। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स बन गया तो हर एक एटम का नंबर ऑफ मोल्स बहुत इजीली निकल सकता है। करते हैं कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नहीं हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, मतलब सबका निकालने का है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमको, और किस इसका निकालना है? हाइड्रोजन का निकाल, सबका नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका नंबर ऑफ एटम्स है। और वहाँ पे जो किया था वो क्या निकाला था? नंबर ऑफ मोल्स। अलग अलग चीज़ें देखेंगे, करते हैं चलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे NH2CO दिया है ना, अरे मतलब यूरिया है ना। यूरिया कितना दिया तुमको? यूरिया का मास दिया है ना, मास ऑफ यूरिया है तुम्हारे पास। मास ऑफ यूरिया कितना है? 5.6 ग्राम। यूरिया का मोलर मास याद रखने बोला था, कितना है? 60 ग्राम पर मोल, याद है ना? हाँ। तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 5.6, मोलर मास है 60, बराबर है। लॉग लगाना पड़ेगा ना? अरे इसका लॉग लगाया भी है हम लोगों ने शायद ना, लेकिन अभी कैसे निकालेंगे? ठीक है, पॉइंट आगे लेंगे ना, 2 स्टेप। 560 होता है ना, अपॉन 60 इंटू 10⁻⁻2 ना, 2 स्टेप लिए ना। ये किया है कि कोई किया है क्या? देखो रहे किसके पास? नहीं, लॉग लगाना पड़ेगा ना। लगाओ लॉग, बड़ा क्वेश्चन है, इजी नहीं है, बड़ा करो। लगाओ लॉग, लगाओ, देखो कितना आता है। n = log of 560 माइनस लॉग ऑफ, निकाल के रखो, इंटू 10⁻², कितना? 2.7482 माइनस 60, 1.7782 ऐसी किया था ना। 14 6 16 1 ना, कितना? 00790 ना। एंटीलॉग जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा हमको यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स से हर एक चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उससे उसका नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। 90, ठीक है ऐसा ना, 9.333 ऐसा, इंटू 10⁻²। ये किसका नंबर ऑफ मोल्स है? यूरिया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ये हमारे पास है ना। हाँ, एक बार नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हारे पास है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाकी एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखो, उधर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा, तुमको नंबर ऑफ एटम पूछा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, बराबर। चलो किस इसका सबका निकालने बोला ना। यूरिया मालूम है क्या होता है? NH2 ना, याद है? C∼O NH2। इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सब निकालो। नंबर ऑफ मोल्स किसका? ऑफ नाइट्रोजन। बोलो कैसे निकालेंगे? कितना नाइट्रोजन है? 2 है। 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी ये इससे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, राइट बताया ना तुमने, लेकिन 9.333 इंटू 10⁻² जरा करो, इसको 2 से डबल करो। 9333 इंटू 2 कितना? 666, 9 2 जा कितना पीछे? 3 ना,
18.6 ये तुम्हारा आंसर नहीं है, इंटू 10⁻⁻, ये तो मोल है, तुमको नंबर ऑफ एटम पूछा है। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 18.667 कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻² इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 लॉग लगाना पड़ेगा। मैं एक ही का नंबर ऑफ एटम निकाल के, नाइट्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन खुद से निकालो, कार्बन खुद से निकालो, ऑक्सीजन खुद से, एक सीख गए ना ऐसा। चलो 23 माइनस कर निकालो जरा, लॉग वर्क निकाल के रखो फटाफट जल्दी इसका। लॉग ऑफ 18.67 प्लस लॉग ऑफ 6.022 और इंटू में 10⁻21 है। सबका लॉग निकाल के रखो जल्दी जल्दी। 1.0 निकला। 18 का 6 का 7 2 7 60 का 2 का 2 करो प्लस 8 10 15 10 2 एंटी लॉग 05 देखना, 50 मत देखना। पॉइंट जो एकदम स्टार्टिंग में मिलेगा तुमको, 5वें पे या 6th पे। 05 का 0 का 8 बराबर ना, इंटू 10⁻21 एटम्स चेक करते हैं ऐसा कुछ है क्या। नाइट्रोजन निकाला ना, क्या निकाला हम लोगों ने, हाँ पावर हो सकता है, हम लोग ने किसका निकाला, नाइट्रोजन निकाला ना। हाँ हाइड्रोजन मत चेक, नाइट्रोजन का आंसर चेक करो। 23 का पावर है और हमारे पास 21 राइट तो है ना, दो पीछे लेंगे तो 23 का पावर बन जाएगा। और ऐसा नहीं लिखते ना एक्चुअल में आंसर। बोलो 1.124 इंटू 10⁻20 समझा। वो जैसा मैंने ये स्टेप फॉलो किया सेम वैसे तुम लोग ऑक्सीजन के लिए करो, हाइड्रोजन के लिए करो और कार्बन के लिए भी कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन खत्म। लास्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन बर्निंग ऑफ, अरे ये तो वैसा क्वेश्चन है, रिएक्शन याद है क्या, क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड किससे बनता रहेगा, सल्फर और ऑक्सीजन। करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 ना, पेज 12 ही है ना, 12 है और प्रॉब्लम आर लास्ट ना, ये क्यों था ना, क्यों ना, हाँ क्या बना रहे, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, सल्फर प्लस गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कितना होता है देखो दिया रहेगा उधर 32, सल्फर 32 ग्राम लगा, ऑक्सीजन कितना लगा, O2 है वो 32 ग्राम लगा, बना कितना 32 कितना हो गया 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बना। पढ़ो क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, बोला सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस का मास निकालना है बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। आगे क्या इन एक्सेस, हाँ ये समझ में आ जाता है क्लियर। फिर भी 32 से 16 कैसे बनाया, आधा करो, आधा 16 आधा करो, आंसर चेक करो 32 है क्या, हो गया समझा। देयरफॉर क्या, देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ना व्हेन, कब, वन कौन किससे रिएक्ट करता है, व्हेन 16 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। खत्म, समझा कैसे किया है। तो पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आज ही कंप्लीट कर दिया, चैप्टर भी कंप्लीट है। न्यूमेरिकल्स देखो शॉर्टकट में कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ये शॉर्टकट है, ऐसा एग्जाम में लिखा मार्क्स नहीं देगा, मैं पहले बता दे रहा है। तुमको नोट्स दिया है, वो नोट्स में देखो कैसा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया, वैसे सॉल्व करने का, समझा।